ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक माँ ने अपने बीमार बेटे का सपना पूरा करने के लिए खुद कोचिंग में पढ़ाई शुरू कर दी। परीक्षा से ठीक 5 महीने पहले छात्र के फेफड़े खराब हो गए और वो बिस्तर पर आ गया। बीएड पास माँ ने पूरे 15 साल बाद अपने बेटे को पढ़ाने के लिए फिर से किताबें उठाई। माँ बेटे की इस बेमिसाल मेहनत ने आखिरकार छात्र को आईआईटी दिल्ली में पहुंचा ही दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो संघर्ष, समर्पण और ममता की सबसे बड़ी मिसाल है। ये कहानी बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले गुंजन कुमार और उनकी मां गुंजा की है, जिन्होंने मुश्किल हालातों को हराकर इतिहास रच दिया। हर साल देश के अलग अलग राज्यों में लाखों छात्र आईआईटी में पढ़ने का सपना लेकर राजस्थान के कोटा शहर पहुंचते हैं। कुछ ऐसा ही बड़ा ख्वाब लेकर 3 साल पहले बिहार के सीतामढ़ी निवासी गुंजन कुमार भी कोटा आए थे। कोटा के एक निजी कोचिंग संस्थान में वो 3 साल से अपनी तैयारी कर रहे थे। गुंजन के पिता राजनारायण प्रसाद सीमा सड़क संगठन में इंजीनियर हैं। गुंजन बचपन से ही आंखों की समस्या से जूझ रहे थे। 70% से अधिक दृष्टि प्रभावित होने के कारण उन्हें 9.5 नंबर का भारी चश्मा लगाना पड़ता था। इसके बावजूद अक्टूबर 2025 तक उनकी तैयारी बहुत सही चल रही थी, लेकिन परीक्षा से ठीक 5 माह पूर्व गुंजन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और उनके फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टरों की जांच में पता चला कि उन्हें न्यूमोथेरेक्स नाम की बीमारी है। इस बीमारी को आम भाषा में फेफड़े का सिकुड़ना भी कहा जाता है, जिसमें फेफड़े और छाती की दीवार के बीच के खाली स्थान में हवा भर जाती है। ये हवा बाहर से फेफड़ों पर अत्यधिक दबाव बनाती है, जिससे फेफड़े आंशिक या पूर्ण रूप से सिकुड़ जाते हैं। ये बीमारी किसी बाहरी चोट या भारी वजन उठाने से हो सकती है। इस बीमारी के कारण गुंजन लगातार 3 माह तक पूरी तरह से बिस्तर से नहीं उठ पाए। अपने सुनहरे सपने को इस तरह आंखों के सामने टूटते देख गुंजन मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे। बिस्तर पर पड़े बेटे की ये मानसिक परेशानी देखकर विज्ञान विषय से स्नातक और बीएड पास मां गुंजा ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने करीब 15 साल बाद अपने जीवन में फिर से किताबें उठाई। गुंजन के बिस्तर के पास बैठकर गुंजा खुद ऑनलाइन क्लास में पढ़ती थी, फिर बेहतरीन नोट्स बनाकर अपने बीमार बेटे को पढ़ाती थी। जब कभी ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई की समस्या हल नहीं हो पाती थी तो वो स्वयं कोचिंग संस्थान भी जाती थी। वहाँ वो अन्य युवा छात्रों के साथ बेंच पर बैठकर कठिन पढ़ाई करती थी और वो फिर घर पहुंचकर अपने बेटे को सरल भाषा में समझाती थी। माँ और बेटे दोनों ने मिलकर दिन रात कड़ी मेहनत की और पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से दोहराया। गुंजन धीरे धीरे बीमारी से ठीक होने लगे और अपनी माँ के बनाए नोट्स के माध्यम से पूरी ताकत से फिर से पढ़ाई में जुट गए। माँ के इस अनोखे समर्पण ने गुंजन के भीतर एक नया हौसला भर दिया था। आखिरकार माँ बेटे की ये कठिन मेहनत रंग लाई और जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। गुंजन ने जेईई मेंस परीक्षा में 91.8 परसेंटाइल हासिल किया। वो कठिन जेईई एडवांस परीक्षा में उन्होंने पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की। अब गुंजन का आईआईटी दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में प्रवेश लेने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इस बड़ी सफलता के बाद मां गुंजा ने कहा कि मेरे बेटे का सपना ही मेरा सपना है और ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है। वहीं गुंजन ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपनी मां को देते हुए कहा कि अगर मां नहीं होती तो मैं ये सफलता कभी हासिल नहीं कर पाता। परिस्थितियां हमेशा हमारे पक्ष में नहीं रहती। परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि इंसान के हौसले की भी होती है। गुंजन की सफलता के बाद अब उनका छोटा भाई भी कोटा में रहकर अपनी तैयारी कर रहा है। तो ये थी गुंजन और उनकी माँ की भावुक कर देने वाली कहानी। गुंजन की ये जीत साबित करती है कि अगर हौसला बुलंद हो और माँ का साथ हो तो दुनिया की कोई भी बीमारी या रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस प्रेरक कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।